So, hello, namaskar दोस्तों. In this video, we will translate one particular article from the Hindu newspaper from English to Hindi. So, let's get started. But before that, I would like to let you know that you will get to know many things in this format. Okay, so we will discuss everything whatever has been used there, like stab to death and rust to, and there is word meaning as well, like stabbed, allegedly, stalker, arrested, eyewitnessed, assailant, intervene, flee, rush to on arrival. And yeah, these things has been used in the sentence, and you will get to know these things. So let's get started. And the article is women teacher stabbed to death in Faridabad school, accused arrested. देखो थोड़ा सीरियस रहना, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. वीमेन टीचर आर स्टैब्ड टू डेथ इन फरीदाबाद स्कूल, एक्यूज्ड अरेस्टेड. तो जो वीमेन टीचर हैं इनको स्टैब टू डेथ मतलब तब तक मारा गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है इन फरीदाबाद में एंड फरीदाबाद स्कूल में. एंड एक्यूज्ड अरेस्टेड, जो एक्यूज था उसको अरेस्ट कर लिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं आर 32 ईयर ओल्ड वीमेन teacher was stabbed to death allegedly by a stalker inside a private school in Faridabad on Monday morning. तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है. अगर इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ तक टीचर तक ये का पूरा आपका क्या है, ये एक प्रकार से नाउन फ्रेज है. ठीक है. नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है. ये सब्जेक्ट है. एंड यहाँ पे वाज स्टैब टू डेथ मतलब यहाँ पे वाज के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है. ये पैसिव फॉर्मेट में है. मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे मेन वर्ब ये हो गया. एंड यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तो ये पैसिव फॉर्मेट में लिखा है. पैसिव फॉर्मेट में क्या होता है, पैसिव फॉर्मेट में हमें ये बताना होता है कि यहाँ पे हमें ये दिखाना होता है कि जो टीचर है यहाँ पे हमें टीचर को इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है. ठीक है. तो हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, उस केस में हम लोग पैसिव का यूज़ करते हैं. हमें यहाँ पे ये नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि किसने मारा है. ठीक है. किसको मारा गया है ये इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. तो यहाँ पे ये जो है एक्टिविटी किसने करी है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये पैसिव फॉर्मेट में लिखा गया है. तो आई होप कि आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे 32 ईयर ओल्ड, अच्छा यहाँ पे 32 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ईयर लिखा है, यहाँ पे ईयर्स नहीं है. तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है. यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट भी ऐसे होता है कि यहाँ पे आ 32 यहाँ पे ईयर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे यस नहीं लगेगा, यस नहीं लगता है, ऐसे ही रहेगा आ 32 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. बीच में अगर हाइफन लगा है तो ये सब सिंगुलर फॉर्मेट में ही रहते हैं. ठीक है. वीमेन टीचर वाज स्टैब्ड टू डेथ, उनको जो है जान से मार दिया गया. एलिजिडली मतलब होता है कथित तौर पर. बाय या स्टाकर, स्टाकर मतलब होता है जो पीछा मतलब कर रहा था उनका. इनसाइड अ प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर. इन फरीदाबाद में ऑन मंडे मॉर्निंग. ठीक है. सोमवार की सुबह को. तो यहाँ पे मंडे मॉर्निंग हो गया. इन सब के पहले जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑन आता है. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना चाहिए. अगेन है द पुलिस अरेस्टेड. अगेन पुलिस ने जो है अरेस्ट करा है. ये किस फॉर्म में लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में लिखा है, जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट होता है और वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है. तो ये सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है. एंड यहाँ पे अरेस्टेड जो है ये सेकंड फॉर्मेट में लिखा गया है. ठीक है. अरेस्ट का अरेस्टेड. द पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड. तो पुलिस ने अपराधी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है. अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि अपराधी को आइडेंटिफाइड एज अमित. अपराधी जो है जिसको अमित के रूप में जो है पहचाना गया है. अ रेजिडेंट ऑफ द कॉट विलेज, जो कि कॉट विलेज का निवासी है. विद इन 2 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट. ठीक है. ये जो है कब उसको अरेस्ट किया गया, इंसिडेंट के 2 ही घंटे के अंदर उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है. विद इन 2 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट, जो घटना हुई उसके 2 घंटे के अंदर ही उसको अरेस्ट कर लिया गया. अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार एन आई विटनेसेस, और जो है जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अकॉर्डिंग, पुलिस और उनके प्रत्यक्षदर्शी के अकॉर्डिंग, मिस्टर अमित इंटर्ड द स्कूल, वो जो है स्कूल में इंटर करता है. इन सिकरौना विलेज, जो कि स्कूल कहाँ पे था, सिकरौना विलेज में था. वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहनते हुए, वो मास्क पहना हुआ था अराउंड 10 AM के आसपास, सुबह के 10 बजे के आसपास. एंड मेड हिज वे टू द स्टाफ रूम, और वह जो है स्टाफ रूम की तरफ जो है बढ़ा. ठीक है. मेड हिज वे मतलब आगे बढ़ना. ही स्पोक टू द टीचर, वह अगेन यहाँ पे है ही स्पोक. यहाँ पे स्पीक का जो है यहाँ पे स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है. तो यहाँ पे ही स्पोक टू द टीचर, वह टीचर से बात किया. फॉर अ सेकेंड के लिए, ऑफ बिफोर पुलिंग आउट अ
नाइफ एंड सडनली अटैकिंग हर। वो जो है टीचर से कुछ सेकंड के लिए बात करता है बिफोर पुलिंग आउट, मतलब जो नाइफ था, जो चाकू निकालने से पहले और उस अटैक करने से पहले जो है वो टीचर से कुछ सेकंड के लिए बात करता है, बिफोर पुलिंग आउट द नाइफ एंड सडनली अटैकिंग हर। नेक्स्ट यहाँ पे है हियरिंग हर स्क्रीम, उसकी जो है टीचर की जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, हियरिंग हर स्कीम अदर स्टाफ मेंबर्स रश्ड टू द स्पॉट एंड अटेम्प्टेड टू इंटरवीन। तो जो अदर यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे ये दौड़ के आते हैं उस जगह पे, स्पॉट मतलब होता है जगह पे, एंड अटेम्प्टेड टू इंटरवीन, और वहाँ पे इंटरवीन करने का प्रयास करते हैं। द असाइलेंट जो हमलावर था, हाउएवर हालांकि मैनेज टू फ्ली, वह मैनेज टू मतलब फिल्म, मैनेज टू फ्ली का मतलब वह भागने में सफल हो गया, मैनेज टू मतलब होता है सक्सीड इन, मतलब भागने में सफल हो गया। द टीचर वाज रस्ड टू द सिविल हॉस्पिटल, टीचर को जल्दी से जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वेयर डॉक्टर डिक्लेयर्ड हर डेड ऑन अराइवल, मतलब जहाँ पे डॉक्टरों ने उसको जो है मृत्यु जो है घोषित कर दिया, मतलब आते हुए, ऑन अराइवल मतलब रास्ते में ही जो है उनका मृत्यु हो चुका था, या वहाँ पहुँचने से पहले वो जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये पूरा का पूरा था, ये एक आर्टिकल था। इसमें हमें सीखना क्या चाहिए था ये देख लेते हैं। स्टैब टू डेथ का मतलब क्या था, यहाँ पे क्या था, टू किल समवन बाई स्टैबिंग हिम और हर रिपीटेडली विद अ नाइफ और एनी शार्प ऑब्जेक्ट। अगर कोई किसी को बार बार किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मार रहा है तो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टैब टू डेथ का यूज़ करते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, चाकू या किसी नुकीली चीज़ से वार करके किसी की हत्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टैब से होता है, स्टैब लगेगा, ये जो है गिवन द टेंस, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ पे टू डेथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लाइक द अटैकर स्टैब्ड द मैन टू द डेथ, हमलावर ने उस आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब अंततः जो है यहाँ पे उस इंसान की मौत हो जाती है। स्टैब टू डेथ का मतलब हो गया लास्ट में वो इंसान जो है मर ही जाएगा, ठीक है। तो द अटैकर स्टैब्ड द मैन टू द डेथ, द स्टैब्ड हर हस्बैंड टू, सी स्टैब्ड हर हस्बैंड टू डेथ, उसने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। तो ये भी इस प्रकार से यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर देखें तो यहाँ पे स्टैब मतलब क्या होता है, ये स्टैब अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चाकू या नुकीली चीज़ से वार करना। एंड टू डेथ मतलब क्या, ये फ्रेज है मृत्यु होने तक या जान से मार देने तक इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। पैसिव या इसमें कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे पैसिव वाज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर्ब रहेगा, उसके बाद स्टैब रहेगा, टू डेथ रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा द मैन वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय द अटैकर, तो मैन जो है उस आदमी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैब्ड टू डेथ के पहले यहाँ पे वाज आएगा, बट लेकिन जब ये एक्टिव वॉइस रहेगा जिसके पहले वाज वर्ब नहीं आएगा तो द अटैकर स्टैब द मैन टू डेथ। इस प्रकार से इस यहाँ पे स्टैब टू डेथ के बीच में यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट आएगा जब ये एक्टिव वॉइस रहेगा, ये भी थोड़ा ध्यान देना। और ये जो है पैसिव वॉइस में जो है इनके बीच में कुछ नहीं आता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। द हर हस्बैंड वाज स्टैब टू डेथ बाई हर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर ये चीज़ हो गया, अगर किसी को आप पीट के मार रहे हो तो उसके लिए बीट टू डेथ हो जाएगा। अगर आप गोली मार के किसी को मार रहे हो तो शूट टू डेथ हो जाएगा। एंड किसी को जला के अगर ख़त्म कर रहे हो तो यहाँ पे बर्न टू डेथ हो जाएगा। अगर आप किसी की गला घोट कर हत्या कर रहे हो तो स्ट्रैंगल टू डेथ हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन यूज़ these words while framing your sentences, these phrasal word in while framing your sentences। देखते हैं यहाँ पे रस्ट टू का क्या मतलब होता है, इसका होता है जल्दी जल्दी किसी जगह पर दौड़कर जाना। जैसे वो वहाँ पे जो स्टाफ थे वो क्या हुआ, रस्ट टू द स्पॉट, तो वो जगह पे दौड़ के जाते हैं। यहाँ पे ये होता है टू गो टू अ प्लेस क्विकली, मतलब आप कहीं जाते हो दो तरीके जा सकते हो, एक तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ के जाओगे, ठीक है, और एक जो है आप बहुत स्लोली जाते हो। तो जब स्लोली जाते हो तो उसके लिए गो का यूज़ होता है, लेकिन जब आप बहुत तेज़ भाग के जाते हो तो वहाँ पे रस्ट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, मीनिंग क्या लिखा है, टू गो टू द प्लेस क्विकली इन अ हरी स्पेशली इन अ इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस समय आप गो नहीं करते हो, उस समय आप रश करते हो, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ही रश टू द हॉस्पिटल, वो जल्दी से अस्पताल पहुँच गया। द पुलिस रश टू द सीन, तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँची। एंड सी रस्ट टू हेल्प द इंजर्ड मैन, वह घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए तुरंत दौड़ी। एंड यहाँ पे है द चाइल्ड वाज रश टू द हॉस्पिटल, बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में लिखा है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, और इधर ये एक्टिव फॉर्म में था, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में होता है यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, रस्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, टू रहेगा, प्लेस रहेगा। जैसे द डॉक्टर रस्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे डॉक्टर मरीज को तुरंत अस्पताल लेगा। जब पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर रहेगा, रस्ट के साथ टू आएगा और प्लेस आ जाएगा। द पेशेंट वाज रस्ट टू द हॉस्पिटल, मतलब कहने मतलब ये है कि जब एक्टिव वॉइस रहेगा तो यहाँ पे पेशेंट और टू के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, रस्ट और टू के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि जब ये पैसिव वॉइस रहेगा तो यहाँ पे ये दोनों साथ लिखा जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रश टू द हॉस्पिटल एंड रश टू द सीन एंड रश टू द रेस्क्यू एंड रश टू द सेफ्टी, रश टू द ऑफर हेल्प। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, गो टू का मतलब होता है ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वह अस्पताल गया। लेकिन ही रश टू द हॉस्पिटल का मतलब हो गया वह तुरंत भागते हुए अस्पताल गया। ठीक है, कोई इमरजेंसी थी उस केस में आप रश टू का यूज़ करोगे, नहीं तो वेंट टू का यूज़ करोगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे स्टैब्ड का मतलब क्या होता है, चाकू मारा गया। स्टैब टू डेथ एंड एलएसडी मतलब होता है कथित रूप से। स्टाकर मतलब होता है पीछा करने वाला। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया गया। आई विटनेस मतलब प्रत्यक्षदर्शी हो गया। एंड असाइलेंट मतलब हो गया यहाँ पे हमलावर हो गया। इंटरवीन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। फ्ली मतलब भाग जाना। रश टू मतलब होता है जल्दबाजी में ले गया। एंड यहाँ पे ऑन अराइवल मतलब होता है पहुँचते ही। ठीक है, ये एक यहाँ पे याद रखना, ऑन अराइवल दोनों एक साथ आएगा। यहाँ पे कुछ जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं लाइक देख लेते हैं। जैसे सिंपल पास्ट का यूज़ करा गया था, जैसे पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड एंड द पैसिव वॉइस था द टीचर वाज स्टेप्ड टू द डेथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बिफोर प्लस आईएनजी होता है, जैसे लाइक ही स्पोक टू द टीचर बिफोर पुलिंग आउट अ नाइफ। बिफोर के बाद क्या आता है, जो बिफोर के बाद जो है हमेशा जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ही स्पोक टू द टीचर बिफोर पुलिंग आउट अ नाइफ। एंड वेयर क्लास की बात करें, द टीचर वाज रस्ट टू द हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर डिक्लेयर हर डेड। ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको क्या डिक्लेयर जो है, अब यहाँ पे वेयर मतलब कहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मतलब क्या होगा, जहाँ डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर किया मतलब वो डेथ है। ठीक है, अगर कनेक्टर यहाँ पे था द साइलेंट हाउएवर मैनेज टू फ्ली, तो यहाँ पे हाउएवर क्या था, कनेक्टर था जिसका मतलब था लेकिन, तो यहाँ पे ये चीज़ था। अगर आप इसको हाईलाइट करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन। व जो ये मतलब कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया गया है, इसको देख सकते हो। फिर इसमें अगर देखें कौन कौन सा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच रहा है, तो यहाँ पे नाउन क्या रहा है, टीचर रहा है, स्कूल रहा है, स्टाफ कर रहा है, पुलिस रहा है, इंसिडेंट रहा है। वर्ब क्या रहा है, वाज रहा है, स्टैब रहा है, अरेस्टेड रहा है, इंटर रहा है, स्पोक रहा है, बिजनेस। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबली हो गया, प्राइवेट हो गया, एक्यूज्ड हो गया, अदर हो गया। एडवर्ब देखें तो एलिजिबली, यहाँ पे देखो एडजेक्टिव और जो है एडवर्ब कभी कभी मतलब सेम हो जाते हैं। सडनली हो गया, बिफोर हो गया, हाउएवर हो गया। प्रीपोजिशन की बात करें तो इनसाइड हो गया, बाई हो गया, ऑन, टू, विद इन, ऑफ, अराउंड हो गया। एंड अगर कंजक्शन की बात करें तो यहाँ पे था एंड था, बिफोर था, हाउएवर, वेयर था। एंड प्रोनाउन की बात करें हर था, हिज था, ही था, एक्यूज्ड था, यहाँ पे ये था। तो इस प्रकार से जो है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।